Hello everyone, welcome to Crystal All. This is Anchal Tiwari and today I am going to discuss the third part of chapter 2 of class 12th geography, that is the world population, distribution, density and growth. आज के इस लेक्चर में हम ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज और स्पेशल चेंज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ. द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज़ मोर देन 7 बिलियन. It has grown to this size over centuries. In the early periods of population of the world grew very slowly. It is only during the last few hundred years that the population has increased at an alarming rate. अगर हम देखें ट्रेंड देखें अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ का पूरे वर्ल्ड में, तो हम ये देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में अगर हम प्रेजेंट में हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 7 बिलियन से ज़्यादा है. पूरे अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है, 7 बिलियन से ज़्यादा है. आज इस पॉपुलेशन को इस साइज़ तक पहुंचने में इसको कई सेंचुरीज़ लगे, यानी कि अचानक से ये पॉपुलेशन 7 बिलियन नहीं पहुंच गई है, इसको इस साइज़ तक पहुंचने में कई 100 साल लगे हैं. ठीक है. अर्ली पीरियड में अगर हम देखें तो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी, बहुत धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी. फिर पिछले कुछ 100 सालों में हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुई है. ठीक है. यानी कि अभी ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इतनी तेज़ी से, ये भी पिछले कुछ 100 सालों में ही बढ़ना शुरू हुई है. इसके पहले इतनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही थी. उसके पहले हमारी पॉपुलेशन बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही थी. अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी पॉपुलेशन कब स्लोली और कब तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुई और क्यों ग्रो करना शुरू हुई. ठीक है. After the evolution and introduction of agriculture around 12,000 to 8,000 years ago, the size of population was small, roughly 8 million. अगर हम देखें 12,000 से 8,000 साल पहले, यानी कि जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, जब एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था अर्थ पे, तो क्या हुआ उस टाइम पीरियड में 12,000 से 8,000 साल पहले, उस टाइम पे हमारी पूरे अर्थ की पॉपुलेशन सिर्फ 8 मिलियन थी. कितनी थी, 8 मिलियन पूरे अर्थ की. अगर हम आज के कंपेयर करें प्रेजेंट टाइम में, तो आज किसी एक सिटी की पॉपुलेशन भी 8 मिलियन से ज़्यादा है. ठीक है. तो उस टाइम पे मतलब समझ सकते हैं हम कितनी कम पॉपुलेशन रही होगी, बिकॉज वहाँ उस टाइम पे खाना पीना तो हमें मिलता नहीं था. उसी टाइम पे हमने एग्रीकल्चर शुरू किया था, तो उसके पहले तो हम हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, तो खाना पीना उतने अच्छे से था नहीं, तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही थी, ग्रो नहीं कर रही थी. ठीक. फिर जब एग्रीकल्चर अभी स्टार्ट हुआ है, तो अब देखिए हमारी पॉपुलेशन थोड़ी ग्रो करना शुरू होगी. इन द फर्स्ट सेंचुरी AD इट वाज बिलो 300 मिलियन. अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है, हमें खाने पीने की हमारे प्रॉपर सिस्टम धीरे धीरे हो रहा है. तो फर्स्ट सेंचुरी AD तक हमारी पॉपुलेशन कितनी रह गई, 300 मिलियन थी. The expanding world trade during the 16th and 17th century set the stage for rapid population growth. यानी कि फिर जब ट्रेड स्टार्ट हुआ 16th और 17th सेंचुरी में, जब ट्रेड स्टार्ट हुआ हमारा, तब हमारी पॉपुलेशन और तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुई. ठीक है. तब हमारी पॉपुलेशन और तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुई है. ठीक है. फिर हम देखते हैं अराउंड 1750 एट द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन. फिर हम देखते हैं 1750 के आसपास, 1750 के आसपास जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, उस टाइम पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 550 यानी 550 मिलियन ही थी. The world population exploded in the 18th century after the industrial revolution. कि हमारी पॉपुलेशन अभी तक क्या थी, अभी तक स्लोली ग्रो कर रही थी, पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुई है. हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोड होना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही शुरू हुई है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट एंड प्रोवाइडेड अ स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ. जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव हो चुका है, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है. इससे क्या हो रहा है, बर्थ रेट में रिडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अभी अवेयरनेस है, फैमिली प्लानिंग हम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी हमारे पास, तो हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर ले रहे हैं, और जिसके कारण हम और जो पॉपुलेशन जो डेथ हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं. यानी कि जो पॉपुलेशन को हम अब जल्दी से हम डेथ होने नहीं देते हैं, बिकॉज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ आ चुकी है. तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही है. ठीक है. अब हम इसी चीज़ को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. अगर हम ग्राफ में देखें तो 12,000 साल पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, लगभग
8 मिलियन पॉपुलेशन थी हमारी, ठीक। फिर फर्स्ट सेंचुरी AD आने के आसपास, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 0.25 बिलियन। और दूसरा यानी कि इसको डबल होने में, इसको 0.5 बिलियन होने में, डबल होने में देखिए यहाँ पे कितने टाइम लग रहा है, 1600 साल लग रहे हैं, ठीक। हमारी पॉपुलेशन को डबल होने में 1600 साल लग रहे हैं, यानी कि कितनी स्लोली से यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही है। फिर हमारा आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम, यानी कि 1750 के अराउंड। अब यहाँ से क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो जा रहा है, मेडिकल और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ इंप्रूव हो जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोगों की डेथ कम होने दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक कंप्यूटर्स का पूरा हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से ग्रो करनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पे हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोड होना शुरू हुई है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुई है, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पे रफ डेटा देखें तो 1830 के आसपास में, 1830 के आसपास हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, लगभग 1 बिलियन थी। और उसको अगला यहाँ 1 बिलियन ऐड होने में, यानी कि उसको डबल होने में कितने साल लग रहे हैं, लगभग 100 साल लग रहे हैं इसका 1 बिलियन और ऐड होने में। फिर हम देख रहे हैं ये जो 1 बिलियन ऐड होने का जो टाइम पीरियड है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगला जो 1 बिलियन ऐड हो रहा है वो लगभग 30 साल में ही हो जा रहा है, 1960s में ही हम 3 बिलियन क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला 1 बिलियन ऐड होने में 15 साल लग रहा है, और कम हो गया हमारा टाइम पीरियड। फिर अगला 1 बिलियन ऐड होने में 12 साल ही लग रहा है, यानी कि धीरे धीरे टाइम पीरियड कम होता जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण आज हम 7 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। अगर हम देखें 2025 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, लगभग 8 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर, यानी कि पिछले 500 साल को अगर हम देखें तो इन 500 सालों में हमारी पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। उसके पहले पॉपुलेशन बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी, बट इन 500 सालों में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू हुई है। इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी की हम बात करें अगर, तो 20th सेंचुरी में ही हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 4 टाइम्स ग्रो की, यानी कि 1900 से लेकर 1999 तक हमारी पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। स्पेशल पैटर्न का मतलब होता है कि स्पेस से रिलेटेड, यानी कि प्लेसेस से रिलेटेड। प्लेस जैसे कि हम 2 टाइप के चेंज पढ़ते हैं, एक टेम्पोरल पढ़ते हैं और एक स्पेशल। टेम्पोरल किससे रिलेटेड होता है, हमारे टाइम से रिलेटेड होता है, और स्पेशल हमारा स्पेस या फिर प्लेसेस से रिलेटेड होता है। देखिए, दी पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड, यानी कि जो अलग अलग जगह जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कहीं पे तेज़ी से ग्रो कर रही है, कहीं धीरे ग्रो कर रही है, कहीं पे डिक्लाइनिंग हो रही है, तो यहाँ इस टाइप की जो पॉपुलेशन है वो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पे ये क्या लिखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारी पॉपुलेशन कम ग्रो करती है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ऐसा क्यों? अब पूछेंगे आप कि यहाँ पे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर का पूरा फूड सिक्योरिटी है, वहाँ पे एजुकेशन है, लिटरेसी है, तो तब क्यों वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम ग्रो हो रही है? यहाँ पे तो सारी चीज़ें है बट पॉपुलेशन कम हो रही है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है यहाँ पे क्या है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है इनका, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि उनको जो है ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन उनकी डेथ भी कम होने दे रहे हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है। बट हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इतनी एजुकेशन उनका अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं, फैमिली प्लानिंग का कोई सिस्टम नहीं, तो क्या कर रहे हैं लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो यही हम कह रहे हैं कि नेगेटिव रिलेशन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। Although the annual rate of population change 1.4% seems to be low, it is actually not so। यानी कि अगर हम देखें ग्रोथ रेट कि किस रेट से पॉपुलेशन
बढ़ रही है, यानी कि जैसे डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, क्या हो रहा है, तो इसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन चेंज का जो रेट है वो अभी कितना है, 1.4% है। ये 1.4% देखने में तो छोटा लग रहा है, बट अगर हम इसको लार्ज पॉपुलेशन यानी कि जब 7 बिलियन पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे तो उसका जो नंबर आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1000 है, 1000 का अगर आप 1% देखेंगे, 1000 का 1% देखेंगे तो कितना आएगा, 1000 का 1% 10 आएगा, ठीक है। तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, आपको देखने में कम लग रहा है बट ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐड होता जाएगा, उसमें 1000 में ऐड होगा फिर 10, ठीक है, 1010 हो जाएगा, तो अब फिर उसका 1% और ज़्यादा आएगा। तो जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होती है उतना उसका जो परसेंट होता है उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 1.4% बहुत कम लग रहा है हमें, ये कम नहीं है, ये अगर हम बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक। तो व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू लार्ज पॉपुलेशन चेंज। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है, ये जो स्मॉल एनुअल रेट होता है इसको अगर हम लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि जो आपको लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन 1.4% ही तो ग्रो हो रही है, डबल भी तो नहीं हो रही, बहुत कम हो रहा है, 1.4% ही है, कि 1.4% बस देखने में कम लग रहा है, रियल में कम नहीं है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कॉन्टिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर। यानी कि अगर हम देखें, अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी डिक्लाइन भी कर रही हो, 1.4 से 1% भी आ रही हो, फिर भी हमारी पॉपुलेशन तो ग्रो ही करेगी, भले ही 1% से ग्रो करे, भले ही 0.5% से ग्रो करे, बट वो ग्रो तो करेगी, उसमें पॉपुलेशन ऐड तो हो रही है ना, भले ही कुछ अमाउंट ऐड हो रही है, भले ही पहले वाले से कम अमाउंट ऐड हो रहा है, बट ऐड तो हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही है हर साल ना। तो यही है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम भी हो रही है, डिक्लाइन भी हो रही है, फिर भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाती है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मे हैव इंक्रीज्ड एज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं 1000 बच्चों में कितने बच्चे की डेथ हो गई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मान लीजिए बढ़ रहा है, फिर भी पॉपुलेशन क्या हो रही है हमारी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि देखिए, जैसे बच्चा 100 बच्चे में से, एक 1000 में से मान लो 10 पैदा हुए, 10 में से मान लो 2 मर गए, बट जो 8 हैं ये 8 तो है ना, बिकॉज इनको अब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है कि 10 में से जो 8 को हम बचा रहे हैं, इनको हम फिर डेथ नहीं होने देंगे इनकी, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे और बड़े होंगे, तो इनकी डेथ क्या होगा, हम इनको डेथ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको हम डेथ नहीं होने दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, ठीक है। फिर अगर हम देखें वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स के बारे में, जैसे हम स्पेशल पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट रीजन्स के बारे में देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि उनका ग्रोथ रेट 1990 के अराउंड कितना था और 2010 से 15 के बीच में कितना था, ठीक है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की देखें तो पहले 1.6% से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, अब इधर 1.2% हुआ। तो ये भले ही देखो, यहाँ पे भले ही ग्रोथ रेट कम हुआ है बट स्टिल पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। अफ्रीका में देखें, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ चुका है। यूरोप जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हुआ है बट स्टिल वहाँ पर भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका कम हुआ है ग्रोथ रेट बट स्टिल पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। फिर हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में, तो यहाँ पे देखिए पहले 1.7 था 1990 के अराउंड, फिर 2010 से 15 के बीच में 1.1% हो गया, ठीक है। फिर एशिया की अगर हम बात करें 1.6% था, अब क्या हो गया है 1% हो गया है, बट स्टिल हमारे एशिया में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इंडिया हमारा मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है, चाइना सेकंड नंबर पे है। तो क्या हो रहा है, एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। बट दिख रहे हैं आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ भले ही कम है बट स्टिल हमारी पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ओशियानिया रीजन वो रीजन होता है जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, स्टैगनेंट है, यानी कि पहले भी 1.5% से ग्रो कर रही थी, अभी भी 1.5% से ही ग्रो कर रही है, ठीक है। तो यानी कि हम देख सकते हैं पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में के डिफरेंट रीजन्स में ग्रो कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू ऑल एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड स्टडी फ्रॉम दिस चैनल। ओके, बाय।